Hello everyone. Hi guys. How are you all? Welcome to Infinity Learn. My name is Vibhati and I'm your physics educator on Infinity Learn. So आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं. आई होप आपने सारे जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं जो हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं उन सब का रिविजन अच्छे से किया होगा. राइट. सो गाइज आज हम काइनेमेटिक्स की शुरुआत करेंगे एंड दिस इज़ योर वन डिमेंशनल मोशन लेक्चर नंबर 1. और लेट मी रिमाइंड यू समथिंग गाइज, फटाफट से infinitylearn.com पे जाइए. वहाँ पे बहुत सारे बैचेस हैं जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विथ काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स जो कि क्या बताता है, डील्स विद द मोशन. ठीक है. मोशन क्यों होता है उसको हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज मोशन. ठीक है. अब जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो हमें एक चीज़ बहुत फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है. तो बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ द प्लेस वेयर ऑब्जर्वर इज प्लेस्ड. ठीक है. जैसे मैं अभी आप सबको यहाँ से ऑब्जर्व कर रही हूँ, सो दिस इज़ माई फ्रेम ऑफ रेफरेंस. आप अर्थ से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, अर्थ इज़ योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस. आप मून पे जाके चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, मून इज़ योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस. राइट. तो इस तरीके से जहाँ पे ऑब्जर्वर प्लेस किया गया है दैट इज़ योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट इज रेस्ट एंड मोशन. बच्चों रेस्ट और मोशन क्या होता है? सो बच्चों, इफ़ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू योर गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो उससे क्या होगा बच्चों? हम बोलेंगे पार्टिकल इज इन मोशन. लेकिन अगर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता तो पार्टिकल क्या कहलाता है? रेस्ट पे है. राइट. जैसे कि आई हैव दिस ऑब्जेक्ट इन माई हैंड, तो यहाँ पे देखो दिस इज़ एट रेस्ट. लेकिन अगर मेरे रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या हो रहा है बच्चों? चेंज हो रहा है, तो ये क्या आ गया? मोशन में आ गया. बट बच्चों लेट मी रिमाइंड यू, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. ठीक है. कैसे? अब देखो आप यहाँ पे बैठे हो अर्थ पे और अर्थ पे बैठ के हमारा सेशन देख रहे हो. ठीक है. बैठ के आराम से आपके सामने आपका कंप्यूटर है एंड यू आर वाचिंग दिस सेशन. तो आप अभी अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या हो बच्चों? रेस्ट पे हो. ठीक है. लेकिन मून से सपोज स्टूडेंट एक्स आपको क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है. तो अर्थ रोटेट कर रही है. फाइन. अर्थ इज ऑल्सो मूविंग अराउंड दी सन. तो यहाँ पे मून के रिस्पेक्ट में अर्थ इज नॉट स्टेशनरी. तो आप अर्थ के मोशन के साथ साथ आपका भी मोशन आएगा. राइट. तो उस केस में जैसे आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ, आपका जो स्टेट ऑफ मोशन है वो रेस्ट से मोशन हो गया. फाइन. तो रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म्स है, वो बताना होता है हमें कि किसके रिस्पेक्ट में हम बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है. ठीक है. So let's start with the very basic thing, that is distance. So distance is the nothing but the actual path length covered by the object, that is distance, है ना. Suppose this is point A and this is point B and this is the path followed by object. This red colored path is the actual path followed by the object. ये जो actual path का जो length होगा that is known as distance. Fine. It is a scalar quantity. इसका SI यूनिट बच्चों क्या होगा? मीटर. एंड डिमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t0. नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट. तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. या फिर हम बोल सकते हैं दो पॉइंट्स के बीच में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो यहाँ पे देखो दिस इज पॉइंट ए and this is point B, है ना. तो this is the actual path covered by the object. but अगर मैं shortest path की बात करूँ कि initial और final position के बीच में बच्चों what is shortest path? this is initial, this is final, है ना. तो ये आपका क्या आ जाएगा? shortest path. so this purple line is the shortest possible path between A and B and this is known as displacement. okay, this is known as displacement. फाइन. अब देखो इनिशियल पॉइंट इज डिफाइंड, फाइनल इज डिफाइंड. राइट. इनिशियल इज डिफाइंड, फाइनल इज डिफाइंड. ठीक है. ओके.
So you can see that ki if I want to go from A to B, I'll have to start from initial to the final. That means direction is also fixed कि A to B ही जाना है, right? So again, if direction is fixed, so you can see that this is a vector quantity, है ना? This is what? A vector quantity. The SI unit of displacement is meter. Dimensional formula is m0, L1, T0. Okay. Now let's say if a particle is moving in one dimension, let's say along x-axis, x1 is the initial position of the particle and x2 is the final position of the particle, है ना? Then what is displacement बच्चों? Displacement is the change in position vector, that is the final position minus initial position vector, right? So what is final position of the particle? x2 minus x1 is your displacement. I hope this is clear. Any doubt so far बच्चों? Any doubt? Any doubt guys? Great, excellent. Now let's understand few terms over here, few important points. Distance between a given set of initial and final positions can have infinite values, but displacement is unique. This is point A, this is point B. ठीक है? You can cover this journey using so many different paths. ठीक है? Right? So if I want to go to B from A, ठीक है? A से B जाना है, फाइन, तो उसमें मेरे पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं पाथ की. सो डिस्टेंस का जो बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, डिस्टेंस का जो वैल्यू है दैट इज इट कैन हैव इनफाइनाइट सेट्स ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़, बट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज यूनिक. डिस्प्लेसमेंट आपका जो है दैट इज ऑलवेज यूनिक. वाई? बिकॉज शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ जो होगा वो तो एक ही होगा, दैट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन बट डिस्टेंस इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है? डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी ज़ीरो और पॉजिटिव, बट डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, right? So let's understand this topic, this point first. Let's say this is your reference point 0, this is 1, 2 and 3. This is negative direction -1, -2 and -3. ठीक है? Particle is starting from here, ठीक है, to up to 3, then it turns back, comes to 0. ठीक है? फिर 0 जाने के बाद particle goes to -3. Fine. So distance is the actual path length, that is 0 to 3, then again 3 to 0, total 6 meter plus 3 meter in the backward direction, so total 9 meter, right? Now look at this one, up to this point B, particle का जो displacement होगा that is 3 meter, then again A to B, then again to A, total displacement will be 0. Why? बिकॉज पार्टिकल जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पार्टिकल का क्या हो गया, कोइंसाइड हो गया, राइट? पार्टिकल ने एक राउंड ट्रिप कंप्लीट कर लिया, तो इस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 0 मीटर. फाइन. नाउ लेट्स से दिस पॉइंट इज सी, फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज सी. ठीक है? देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी टू ए टू सी. तो आप बोलोगे मैम दिस इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, सो इट इज -3 - 0 विच इज -3 मीटर. ठीक है? सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. ठीक है? पॉजिटिव कब होगा? जब पार्टिकल का नेट चेंज इन पोजीशन कहाँ होगा? अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन. जब पार्टिकल का नेट चेंज इन पोजीशन इज टूवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा? जब पार्टिकल अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाएगा. आफ्टर कंप्लीटिंग अ राउंड ट्रिप पार्टिकल विल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन और उसमें क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. ठीक है? नाउ लुक एट दिस A to B में, इफ यू लुक एट दिस A to B का जर्नी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, है ना?
डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट तब तक रहेगा जब तक पार्टिकल अपने मोशन की डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। जैसे ही मोशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं रहेंगे, राइट? ठीक है, फाइन। बट रिमेंबर गाइस, यहाँ पे देखो 3, फिर जैसे वापस गया 6 मीटर, देन वैसे वापस गया 9 मीटर। डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग विद टाइम फॉर अ मूविंग पार्टिकल, है ना? एक मूविंग पार्टिकल को अगर देखें तो डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज विद टाइम, फाइन। डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज, कैन इंक्रीज, कैन बिकम जीरो, डिपेंड्स कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करता है। बट इन एवरी सिचुएशन या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। सो डिस्टेंस इज ऑलवेज greater than equal to displacement, fine. So this was your point number 2. When a body returns to its initial position, displacement is 0, right? A to A वापस आ गया, displacement 0, but distance is not 0. Magnitude of displacement can never be greater than distance. ये अभी हमने देखा, distance is always greater than equal to displacement, okay. इन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। वाई? अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं बच्चों, तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब पार्टिकल का जो डायरेक्शन है दैट इज फिक्स्ड, पार्टिकल का वेलोसिटी है दैट इज फिक्स्ड, है ना? पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, दैट मीन्स पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम होगा, फाइन, ओके। डिस्टेंस आपका कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं हो सकता। जितना ज़्यादा पार्टिकल पाथ लेंथ कवर करेगा उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। वो कभी भी फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्टेंस इज नेवर ज़ीरो, नेवर नेगेटिव, नेवर डिक्रीजिंग। आई होप दिस इज क्लियर। एनी डाउट सो फार? एनी डाउट बच्चों? नहीं? ऑल राइट, नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन, है ना? लेट्स डू दिस क्वेश्चन। अ मैन हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 meter due east and 20 meter due south to reach a field. What distance he has to walk to reach the field and what is the displacement? Okay, so let's make a diagram. This is east, this is west, this is north and this is south. Particle is starting from origin, है ना? This is the origin. यहाँ से in first case it has to go 50 meter due north, then 40 meter due east, then 20 meter due south, like this. So total path length covered by the particle is 50 plus 40 plus 20, कितना? 110 meter, right? Now the difference between initial and final position is nothing but displacement, right? तो यहाँ से बच्चों this green line is nothing but displacement, ठीक है? So let's make a triangle. This is 40, this will be 40 and this is 50 minus 20, 30. So in this right angle triangle you can see that base and perpendicular are 30, 40. So using Pythagoras theorem you can find the value of hypotenuse, that is 30 square plus 40 square square root, which is equals to 50 meter. I hope this is clear. Any doubt so far? Any doubt बच्चों? नहीं? Great, excellent. Next is a particle starts from the origin, goes along the x-axis to the point 20, 0 and then returns to the point minus 20, 0. Find the distance and the displacement of the particle during the trip, है ना? Let's try this question बच्चों, फटाफट से try करो, जल्दी जल्दी everyone, ठीक है? Then we'll solve it together. Guys, try this one. A particle starts from the origin, this is origin, goes along the x-axis to the point 20, 0 and then returns to the point minus 20, 0. This is the final position. Okay. आपको बताना है what is the distance and displacement. फाइन, चलिए बच्चों फटाफट से बताइए what is the distance and displacement of the particle. This is origin, so actual path length is 20 forward, 40 backward,
the total path length is equals to distance, that is equals to 60 मीटर. 20 आगे आया, 40 पीछे गया बच्चों, तो 40 plus 20 60 मीटर, right? Now displacement is nothing but the difference in position, है ना, initial और final. This is initial point, this is final point. So initial is 0, final is minus 20. So final minus initial is displacement, that is minus 20 minus 0, which is minus 20 meter. ठीक है. So distance is 60 and displacement is minus 20, which is option C. I hope this is clear, right? Next is this one. A particle moves in a circle of radius r from A to B. As shown in the figure, the distance covered by the object is. Okay, A से B में particle जा रहा है, आपको बताना है what is the length of this arc, what is the distance covered by this object. ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट से. The angle between O and OB is given as 60 degree and radius is r. Fine. चलिए क्या होगा, क्या होगा everyone? We have 360 degree angle for 2 pi r rotation. ठीक है. So 1 degree angle में आप कितना बच्चों घूमोगे? 2 pi r divided by 360. So 60 degree में total arc आपका कितना हो जाएगा? 2 pi r divided by 360 into 60, which is pi r by 3. Pi r by 3 is the correct answer, which is option A. ठीक है. So that is the actual distance covered by the particle from A to B. Next question is, a wheel of radius 1 meter rolls forward half a revolution on a horizontal ground. The magnitude of the displacement of the point of the wheel initially in contact with the ground is. Let me draw one diagram for you guys. This is the wheel, है ना? This is the point P which is in contact. Radius is r, radius is equals to 1 meter. ठीक है. अब जब ये wheel half a revolution आगे जाएगा, let's say it is over here now. ठीक है. So point of contact ऊपर चला जाएगा, ये half a revolution जाएगा, तो point of contact will be here. ठीक है. आपको बताना है इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ. ठीक है. हाफ अ रिवॉल्यूशन में ये कितना लीनियर डिस्टेंस कवर करेगा बच्चों? पाई आर, दैट इज इक्वल्स टू पाई ओनली, बिकॉज आर इज 1 मीटर, पाई इंटू 1 विच इज पाई. ठीक है. एंड दिस कंप्लीट इज इक्वल टू डायामीटर, दैट इज 2 times रेडियस विच इज 2 मीटर. ठीक है. तो आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट क्या है. तो इन दोनों पॉइंट्स के इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है दैट इज डिस्प्लेसमेंट. तो दिस इज द लाइन दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. अब देखो ध्यान से, इफ आई ड्रॉ इट सेपरेटली, तो ये आपका पाई हो गया, दिस इज 2, दिस इज 90 डिग्री, ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये बच्चों क्या आ जाएगा? पाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज square root of pi square plus 4. So this is the displacement of the point P in half a revolution, that is under root of pi square plus 4, right? I hope this is clear, है ना? So that is it for today's session guys. I'll see you again, but guys go to infinitylearn.com. वहाँ पे we have free classes for you, free master classes. You can join those session. My session will start at 4:30 today and I'll explain what is electric flux. ठीक है. We have multiple batches for you also guys. So for 11th, 12th and repeaters for NEET, JEE, we have multiple batches for you. You can enroll yourself in those batches and you can use Vibhati 40 code to get 40% discount. ठीक है. Fine. So I'll see you again on infinitylearn.com. Take care everyone. Bye.